हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग एक और रिवीजन करने जा रहे हैं एक और चैप्टर का, जिसका नाम जो कि चैप्टर नंबर 17 है और जिसका नाम है कियंतः शीर्षीयम अध्यायम। इसके पहले हमने चिकित्सा प्राभूति अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 16 का रिवीजन कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अग्निवेश सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि किससे पूछेंगे। ऑब्वियसली आत्रेय से पूछेंगे, आत्रेय मुनि से पूछते हैं कि प्रधान रूप से मनुष्य के सिर और हृदय में कितने प्रकार के रोग होते हैं। सिर में कितने प्रकार के रोग होते हैं। वात आदि जो दोष होते हैं उनके मान से, विकल्पज से और आदि भेदों से कितने प्रकार के रोग होते हैं। क्षय के कितने प्रकार के रोग होते हैं, कितने पीड़िकाएँ होती हैं, कितने पीड़िकाएँ होती हैं और वात आदि दोषों की कितने प्रकार की गति होती है। ये कुछ सवाल जो है वो अग्निवेश अपने टीचर से पूछते हैं। क्या क्या? प्रधान रूप से हृदय और, ये पहला प्रश्न कि प्रधान रूप से हृदय और शरीर और सिर और हृदय में कितने प्रकार के रोग होते हैं। वात आदि दोष के मान से, विकल्प से कितने रोग होते हैं, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्षय के कितने प्रकार के रोग होते हैं। चौथा प्रश्न है उनका कि कितने प्रकार की पीड़िकाएँ होती हैं और लास्ट प्रश्न है कि वात आदि दोषों की कितने प्रकार की गति होती है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन पे ये चैप्टर बेस्ड है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। आत्रेय उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे सौम्य, तुमने जो प्रश्न पूछा अब मैं उसका विस्तार पूर्वक आंसर देने जा रहा हूँ, उत्तर देने जा रहा हूँ। तो प्रारंभिक सूत्र में वो शॉर्ट में बताते हैं कि 5 प्रकार के सिर रोग होते हैं, 5 प्रकार के हृदयगत रोग होते हैं। दोष के क्षय, वृद्धि और साम्य परिणाम भेद से 62 प्रकार के भेद होते हैं। क्षय के 18 भेद होते हैं। 7 प्रकार की पीड़िकाएँ, मधुमेह संबंधित पीड़िकाएँ जिसको कार्बंकल्स भी कहते हैं, और दोष की 3 प्रकार की गति होती है। तो ये याद रहेगा, ये हम लोग को एमसीक्यू में आ जाता है कि 5 प्रकार के सिर रोग होते हैं, 5 प्रकार के हृदयगत रोग होते हैं। दोष के क्षय, वृद्धि और साम्य से परिणाम भेद से 62 प्रकार के रोग होते हैं। क्षय के 18 भेद होते हैं। मधुमेह संबंधित 7 प्रकार की पीड़िकाएँ होती हैं और दोष में 3 प्रकार की गति होती है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सिर रोग के बारे में, डिजीज ऑफ द हेड। तो इसके निदान और संप्राप्ति के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है अधारणीय वेगों को रोकने से, दिन में सोने तथा रात में जगने से, मादक यानी कि नशीली वस्तुओं का सेवन करने से, जोर से बोलने या फिर अवश्य यानी कि ओस में पड़े रहने से, पूर्वी हवा या फिर सीधी हवा के सामने खड़े रहने से, अधिक मैथुन कर्म करने से, ज़्यादा सेक्सुअली इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रहने से, अप्रिय और उग्र गंध यानी कि फाउल स्मेल ज़्यादा लेने से, धूल, धुआं, बर्फ, धूप आदि का अति सेवन करने से, उसके द्वारा आघात होने से, गुरु, अम्ल, हरित यानी कि जो तीखे पदार्थ होते हैं, जो कटु होते हैं, उष्ण होते हैं, ऐसे पदार्थों का अति सेवन करने से, अत्यंत शीतल जल के सेवन से या फिर उससे नहाओ या फिर पानी पीने से, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, सिर पर चोट लगने से, बाहरी आघात होने से, दूषित आमरस मतलब भोजन जो है वो अच्छे से पचा नहीं हुआ है, ज़्यादा रोने से या फिर आंसुओं को रोकने से, बादलों के छा जाने से, मानसिक संताप से और देश और काल की विपरीतता से वायु आदि दोष जो होते हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं। तो ये सभी निदान हमने देखे। तो ये सभी निदानों से हमारे जो वायु आदि जो दोष हैं वो क्या हो गए, प्रकोपित हो गए। अब प्रकोपित हो गए तो सिर प्रदेश में जो स्थित रक्त है, ब्लड वेसल्स हैं, उसको दूषित कर देते हैं और उसके बाद सिर रोग उत्पन्न होता है और उसके द्वारा लक्षण उत्पन्न होते हैं। जो सिर रोग में लक्षण दिखाई देते हैं वैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेष विचार है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो सिर में रक्त वाहिनियाँ होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने पर
जो वेजोमोटर की जो फंक्शन होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, निर्बलता हो जाती है, जिसके कारण सिर शूल होता है, और इसी को हम लोग आम भाषा में टेंशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरशूल दिया है, जैसे पैथिक सिरशूल, श्लेष्मिक सिरशूल, वात कफ जनित सिरशूल, वात पित्तज सिरशूल, ये सभी दिए हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले है पैथिक सिरशूल। तो सिर का रक्त वाहिनी शिराओं में अधिक रक्त संचय होकर, यानी कि रक्त में जीवाणुओं के विषों के कारण होने वाला जो तीव्र ज्वर से उत्पन्न सिरशूल होता है, उसको हम लोग पैथिक सिरशूल कहते हैं। नासिका, गले आदि के स्रोतों में श्लेष्मिक शोथ उत्पन्न होने के कारण जो सिरशूल होता है, उसको हम लोग श्लेष्मिक सिरशूल कहते हैं। वृद्ध अवस्था में सिर की रक्त वाहिनी धमनियां जो हैं, किसी कारण से उत्पन्न क्षीणता, यानी कि रक्त भार जब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे उत्पन्न शूल को हम लोग वात कफ जनित सिरशूल कहते हैं। और रक्त के भीतर अगर पित्त, रक्त, वायु प्रकुपित हो जाते हैं और उससे जो शूल उत्पन्न होता है, उसको हम लोग वात पित्त सिरशूल कहते हैं। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मतलब अर्बुद के कारण उत्पन्न होने वाले सिरशूल भी होते हैं। मॉडर्न के हिसाब से 8 टाइप्स ऑफ सिरशूल यहाँ पे बताया गया है। बस उसके नाम जान लेते हैं, डिस्क्रिप्शन उतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो अर्धावभेदक, जिसको हम लोग माइग्रेन या फिर हेमिक्रेनिया कहते हैं। सिरशूल नॉर्मल जो हेडक होता है बीपी के बढ़ जाने से। अनंतवात शूल में क्या होता है कि युवा अवस्था के बाद मस्तिष्क प्रदेश में थोड़े समय के लिए जो तीव्र वेग युक्त भयंकर सिरशूल होता है, उसको हम लोग अनंतवात शूल, जिसको हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया भी कहते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सूर्यावर्त शूल या फिर सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया। ये नर्व नंबर जो 5 होती है, उसके कारण जो दर्द उत्पन्न होता है, जो शूल उत्पन्न होता है, उसको हम लोग सूर्यावर्त शूल कहते हैं। इसमें अधिक तीव्र पीड़ा नहीं होती है। फिर सिरोभ्रम होता है, जिसको हम लोग वर्टिगो कहते हैं। मस्तिष्क अर्बुद, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, तो क्रेनियम के अंदर ट्यूमर डेवलप के करने के कारण जो शूल होता है, उसमें हम लोग मस्तिष्क अर्बुद कहते हैं। फिर मस्तिष्क विद्रधि, जो ब्रेन एब्सिस के कारण उत्पन्न होता है, शोथ, उसके कारण जो शूल होता है, उसको मस्तिष्क विद्रधि कह देते हैं। फिर शिरो अभिघात, यानी कि जो हेड इंजरीज, कुछ एक्सीडेंट की वजह से या फिर और भी कोई कारण, शॉक लगने की वजह से वो उत्पन्न हुआ, जो उसको हम लोग शिरो अभिघात कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में यहाँ पे जो चरक है, वो सिर की परिभाषा या फिर सिर का परिचय देते हुए कहते हैं कि प्राणः प्राणभूताम यत्र श्रुताः सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तमांग अंगानाम सिरः तद अभिधीयते, यानी कि जिसमें प्राणियों या फिर प्राणधारियों के प्राण आश्रित हों, जहाँ पे सभी ज्ञान इंद्रियाएं रहती हों, और जो शरीर का सबसे उत्तम अंग हो, उसको सिर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट श्लोक में सिर के रोगों का परिचय देखते हैं कि अर्धावभेदक, यानी कि माइग्रेन या फिर हेमिक्रेनिया, और अथवा जिससे संपूर्ण सिर में पीड़ा उत्पन्न हो, उसको हेडक हो। प्रतिश्याय, यानी कि कोराइजा, मूत्र, नासिका, नेत्र, कर्ण, सिर चकराना, जिडिनेस। फिर अर्दित फेशियल पैरालिसिस, सिर में कंपन रहना, गलग्रह, मन्यास्तंभ, हनुग्रह। इसके अतिरिक्त वात आदि दोषों से कृमियों से उत्पन्न होने वाले अनेक रोग सिर की सीमा के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में कि सिर के सीमा के अंदर, सिर रोग के अंदर क्या कौन कौन सी बीमारी आती हैं, वो देखने को वो यहाँ पे चरक ने बताया कि अर्धावभेदक हो गया, या फिर संपूर्ण सिर में पीड़ा हो गया, प्रतिशाय हो गया, कोराइजा जिसको कहते हैं, मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण, सिर चकराना, जिडिनेस, अर्दित फेशियल पैरालिसिस, सिर का कांपना, गलग्रह
जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, मन्यास्तंभ होना, अनुग्रह, लॉक जॉ, तो और वात आदि के कारण और कृमि के कारण जो उत्पन्न रोग होते हैं वो सभी सिर प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में 5 प्रकार के सिर रोग की प्रस्तावना देते हैं और 5 प्रकार के सिर रोग के बारे में बताते हैं चरक कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, ये 5 प्रकार के सिर रोग होते हैं। तो चलिए एक एक को डिटेल में देखते हैं अगले श्लोक में। तो सबसे पहला है वातज सिर रोग के निदान। निदान मतलब क्या होता है? कॉज, कि क्या क्या करने से वातज सिर रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला है उच्च स्वर में बोलना, अधिक बोलना, तीक्ष्ण मद्यों का पान करने से, अधिक जागरण करने से, ठंडी हवा का लगने से, अधिक मैथुन कर्म करने से, व्यायाम करना, अधारणीय वेगों को रोकने से, ज़्यादा उपवास करने से, सिर प्रदेश में चोट लगने के कारण, वमन विरेचन का अधिक होने के कारण, अति योग होने के कारण, आंसुओं को अधिक गिराना, शोक करना, भय करना, भय के द्वारा त्रस्त होने से, अधिक भारी सामान उठाने से, अधिक रास्ता चलने से, इन सभी के कारण जब मनुष्य जो है वो क्रुश हो जाता है। तो ये सभी जो हमने देखा, ये सभी जो हमने ये सभी जो हमने निदान देखे, जो हेतु देखे, इन सभी से क्या हो रहा है? वात का प्रकोप हो रहा है। अब इन सभी से वात का प्रकोप हो रहा है जिसके कारण मनुष्य जो है वो क्रुश हो रहा है, और इन कारणों से जो बढ़ा हुआ वायु है वो सिरोगत शिराओं और धमनियों के अंदर प्रवेश करता है और कुपित हो जाता है, और उस व्यक्ति में सिर में वात जनित भयंकर शीर शूल उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ कि हमने ये सारे निदानों का सेवन किया जिसके कारण व्यक्ति क्रुश हो गया। व्यक्ति क्रुश हुआ तो उसके वात जो है वो सिर के अंदर गया। सिर के अंदर जाने के बाद उसने सिर के अंदर जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जाके उसका कोप हुआ, यानी कि प्रकोप हुआ, और फिर वो तीव्र शूल के साथ उत्पन्न होता है जिसको हम लोग वातज सिर रोग कहते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या लक्षण दिखाएंगे, जिससे हम लक्षण इंपॉर्टेंट है, साइंस और सिम्टम्स क्या है, कि कैसे हम बताएंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि वातज सिर रोग है। तो सबसे पहला है कि संघ स्थल, यानी कि जो टेम्पोरल बोन है वहाँ पे तोद होता है, बहुत सुई चुभने से पीड़ा होती है। गर्दन का जो पिछला भाग है जिसको घाटा कहते हैं, वहाँ पे फटने से पीड़ा उत्पन्न होती है। दोनों जो भावों के मध्यम में, ललाट में स्पर्श करने पर गर्म लगता है, मानो ऐसा लग रहा है कि तप रहा हो। वहीं भयंकर वेदना उत्पन्न होती है। दोनों कानों में साए साए आवाज़ होती है, ऐसा अनुभव होता है कि कुछ आवाज़ आ रहा है, और बहुत पीड़ा उत्पन्न होता है। आंख बाहर की तरफ निकली हुई सी लगती है। सिर घूमता है, चक्कर आता है, और जो सिर के जो संधियां हैं, जो सूचर्स हैं, वो टूट रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है, मानो कि टूट रहा है। और जो रक्तवाहिनी शिराओं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे फड़कन उत्पन्न हो रहा है, उसका स्फुटन हो रहा है, वहाँ पे डायलेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। फिर गर्दन अकड़ जाती है, जिसको हम लोग ग्रीवा स्तंभ या फिर मन्या स्तंभ कहते हैं। तो ये सारे जो लक्षण दिखाई देंगे तब हम लोग बोलेंगे कि इस व्यक्ति को वातज सिर रोग हो गया है। अब वातज सिर रोग में उसके उपशय कैसे हम लोग पता करेंगे कि, तो एक और हम लोग चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि उसके उपशय में अगर ये सभी लक्षण किसी को दिखाई दे रहे हैं तो उसको स्निग्ध उष्ण औषध आहार और विहार कराओ। तो वहाँ पे उपशय अगर होता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये वातज सिर रोग है। तो जो अगर हम लोग उसको स्निग्ध और उष्ण आहार विहार कराएंगे तो उसको आराम मिलेगा उस पेशेंट को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पित्तज सिर रोग के निदान। पित्तज सिर रोग का निदान क्या है? अगर हम लोग कटु, अम्ल, ज़्यादा नमकीन, क्षार युक्त भोजन, जो एल्कलिनिटी ज़्यादा हो, जिसमें मध्य, क्रोध, आतप आदि अग्नि का सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सिर में जो स्थित पित्त है वो दूषित हो जाता है और पित्तज सिर रोग को उत्पन्न कर देता है। तो इन सभी के कारण क्या हुआ कि पित्त जो है वो प्रकोपित हुआ, पित्त का प्रकोप हुआ, पित्त प्रकोप के कारण पित्त सिर रोग हुआ। पित्त प्रकोप के कारण पित्त सिर रोग हुआ।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पित्त सिर रोग के लक्षण कैसे पता करें कि ये पित्त सिर रोग ही है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स है भाई। तो सबसे पहले पित्त का जो कार्डिनल फीचर है, दाह होना, पीड़ा होना, प्यास लगना, अधिक प्यास लगना, चक्कर आना, भ्रम, मूर्छा, पसीना ज़्यादा निकलना, एक्सेसिव पर्सपिरेशन, एक्सेसिव स्वेट निकलना, ये सभी अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग डायग्नोसिस क्या करेंगे कि ये पित्त सिर रोग है। और उस रोगी को शांति कैसे मिलेगी, तो रोगी को शीत और शीतल वस्तुओं की इच्छा होगी, वो आहार विहार कराएंगे तो उसका उपक्षय होगा और वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये पित्त सिर रोग के लक्षण हैं। अच्छा, इसको एलोपैथिक टर्म में हम लोग बिलियस हेडेक भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कफज सिर रोग के निदान। कफज सिर रोग के निदान क्या क्या हैं, तो सुखपूर्वक बैठे रहने से, बहुत देर तक सोए रहने से, लेटे रहने से, गुरु स्निग्ध आदि भोजन पदार्थों का अति सेवन करने से, अधिक भोजन करने से जो सिर में स्थित जो कफ है वो दूषित हो जाता है और वो सिर रोग उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग कफज सिर रोग कहते हैं। तो कफज सिर रोग के क्या क्या लक्षण, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, क्या कार्डिनल फीचर हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये कफज सिर रोग है। तो सिर में हल्की सी वेदना होना, मतलब अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वातज देखो, वातज में तो तीव्र शूल हो रहा था, पित्तज में दाह के साथ शूल हो रहा था, और लेकिन यहाँ पे हल्की वेदना हो रही है। ज्ञान इंद्रियों जो है वो सुप्त था, मतलब अचेतन था, मतलब ऐसा तंद्रा हो रहा है, एकदम आलसीपना, आगे आएगा तंद्रा, आलस, किसी भी कार्य को के प्रति रुचि नहीं रहना, उत्साह रहित, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं है, और गीले वस्त्र से लपेटे हुए सा प्रतीत होना, कि मानो किसी ने गीला वस्त्र सर पे रख दिया हो, ऐसा प्रतीत, भारी भारी, जिसको सिर भारी हो रहा है ऐसा कहते हैं। तो उसमें हम लोग क्या डायग्नोस करेंगे कि वो कफज सिर रोग है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सन्निपात सिर रोग में। अब सन्निपात सिर रोग के लक्षण क्या है। सन्निपात मतलब जिसमें तीनों दोष आ जाते हैं, वात भी आ गया, पित्त भी आ गया, कफ भी आ गया, तो तीनों के लक्षण थोड़े थोड़े, जैसे वात विकृत हुआ तो शूल आएगा, चक्कर आएगा, कंपन होगा, पित्त भी विकृत है तो दाह होगा, मद होगा, मतलब नशीलापन ऐसा, फिर बार बार प्यास लगेगी, कफ भी विकृत हो गया है, तो शरीर में भारीपन, तंद्रा, आलस, ये सभी जो आएगा तो इसको हम लोग सन्निपात सिर रोग कहेंगे। ये सारे लक्षण देख के, मतलब तीनों दोषों के थोड़े थोड़े लक्षण हम लोग को दिखेंगे तो हम लोग त्रिदोष या फिर सन्निपात सिर रोग उसको कहेंगे और उसके लक्षण दिखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास कृमि जनित, ड्यू टू एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने की वजह से वहाँ पे सिर में वेदना हो रही है तो उसको कृमि जनित सिर रोग कहेंगे। तो उसके निदान क्या है, कॉज क्या है, तो सबसे पहले तिल, दूध, गुड़ आदि के अधिक सेवन से, अजीर्ण स्थिति में भी पुनः भोजन कर लेने से, स्वभाव विरुद्ध यानी कि वीर्य विरुद्ध प्रभाव को मिलाकर, वीर्य विरुद्ध यानी कि एक साथ ठंडा गर्म पदार्थों का सेवन करने से, अधिक दोष युक्त पुरुष के रक्त, कफ, मांस के क्लीनता उत्पन्न होने से, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि अधिक दोष युक्त पुरुष के रक्त, कफ और मांस में क्लीनता, गीलापन उत्पन्न हो रहा है, और क्लीनता से पाप कर्मा यानी कि अनिष्ट अहितकारक कर्मों को करने वाले पुरुष के सिर प्रदेश में अनेक प्रकार की कृमि पैदा हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाते हैं, उसके कारण विभिस्त यानी कि घृणा पैदा करने वाले लक्षण युक्त सिर रोग को पैदा कर देते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, बस हमने क्या देखा कि तिल, गुड़ आदि को अधिक भोजन करने से, अजीर्ण में भी भोजन कर लेने से, वीर्य विरुद्ध पदार्थ खा लेने से, जिस पुरुष का कफ हो गया है, रक्त मांस आदि उसमें क्लीनता उत्पन्न हो गया है, बहुत ज़्यादा कफ बढ़ गया है, रक्त दूषित हो गया है, मांस दूषित हो गया है, क्लीनता उत्पन्न, मॉइस्चर उत्पन्न हो गया है। अब जहाँ जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में इजी होता है, तो जिसके कारण कृमि पैदा हो जाते हैं, और कृमि जो होते हैं उसके कारण घृणा युक्त लक्षण दिखाई देते हैं, और
सिर रोग को उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कृमि जनित सिर रोग के लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले वेद्य यानी कि सुई चुभ होने जैसी वेदना होना, छेद यानी कि चाकू से काटने जैसी पीड़ा उत्पन्न होना, रूजा नॉर्मल जो सामान्य पीड़ा होता है, खुजली, सोफ यानी कि सोथ उत्पन्न होना, सूजन उत्पन्न होना, दुर्गंधता आना, ये इन लक्षणों से दुखित कृमियों के लक्षण से युक्त पुरुष को कृमि रोग से पीड़ित समझना चाहिए। तो ये भी बहुत ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ पे खुजली भी हो रहा है, शोथ भी उत्पन्न हो रहा है, दुर्गंधता भी आ रही है और बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है, काटने जैसे छेदने जैसी पीड़ा हो रही है, तो उसको हम लोग कृमि जनित सिर रोग कह सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि 5 प्रकार के हृदय रोग। तो सबसे पहले वातज हृदय रोग को देखते हैं। वातज हृदय रोग में का निदान देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला है शोक, यानी कि कोई भी बंधु या फिर जो आत्मीय जन्य की मृत्यु हो जाने से या फिर धन का नाश हो जाने से उत्पन्न जो शोक है। उपवास करना यानी कि व्रत रखना, फिर व्यायाम से यानी कि किसी भी प्रकार के थकावट से उत्पन्न करने वाला कार्य, फिर रूखा सूखा खाना यानी कि स्निग्ध रहित जो भोजन करने से, फिर थोड़ा भोजन करने से मतलब आवश्यकता से भी कम भोजन करने से जो है वायु का प्रकोप होता है और वो हृदय में जाकर अत्यंत पीड़ा को पैदा करता है, अत्यंत पीड़ा को पैदा करता है। तो ये वातज हृदय रोग के हमने निदान देखे। क्या क्या? शोक हो गया, उपवास हो गया, व्यायाम हो गया, अत्यधिक व्यायाम करना, रूखा सूखा खाना, थोड़ा खाना, और इन सभी से वायु जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका प्रकोप हो रहा है और फिर वो हृदय में जाकर पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट श्लोक में इसके लक्षण के बारे में देखते हैं कि अगर वातज हृदय रोग है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मनुष्य वायु के कारण जिस मनुष्य का हृदय वायु से आक्रांत हो जाता है, वायु के विकारों से आक्रांत होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग को हृत कंपन यानी कि पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट देखने को मिलता है, यानी कि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी और उस मनुष्य को उसकी हार्ट बीट स्वयं ही पता चलने लगेगी। फिर वेस्टर्न यानी कि किसी भी कपड़े से बंधा हुआ, ऐसा लपेटा हुआ महसूस होना। स्तंभन, उसमें जड़ता हो जाएगी, जो उर स्थान है वहाँ पे जड़ता महसूस होने लगती है। फिर मूर्छा, शून्यता और डर यानी कि भय और त्रास, ये सभी लक्षण अगर हमें दिखते हैं तो वो हम वातज हृदय रोग के लक्षण बोल सकते हैं। क्या क्या? हृत कंपन, वेस्टर्न, स्तंभन, मूर्छा, शून्यता और डर यानी कि भय और त्रास। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो वातज हृदय रोग होता है उसमें भोजन के पच जाने के अंत में वेदना बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा था कि एक श्लोक था वाग्भट का, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यम आदिगा क्रमात्, यानी कि जो भोजन के अंत में वायु का काल होता है, भोजन के अंत में वात का काल होता है, इसीलिए वात का काल होता है, इसीलिए यहाँ पे जो वेदना है भोजन के अंत में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग पित्तज हृदय रोग का निदान देखते हैं, क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहले उष्ण, खट्टा, नमकीन, खारा यानी कि रुक्ष, कटु रस प्रधान वाले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, अति सेवन करना, भली प्रकार से भोजन के न पचने से मद्यपान, यानी कि जो भोजन किया है वो नहीं पच रहा है तो उस मद्यपान कर लेना ताकि भोजन पच जाए, तो ज़्यादा मद्यपान करना, क्रोध करना, धूप में ज़्यादा बाहर रहना, इन सभी के अधिक सेवन से जो हृदय में पित्त है वो शीघ्र ही उसका प्रकोप हो जाता है और जिससे पित्तज हृदय रोग उत्पन्न होता है। तो क्या क्या हो गया? उष्ण, खट्टा, नमकीन, खारा और कटु रस प्रधान जो द्रव्य है उनका अत्यंत सेवन करना, मद्यपान करना, क्रोध करना, ये सभी का अत्यधिक सेवन करने से, अधिक सेवन करने से
पित्तज हृदय रोग उत्पन्न होता है। अब क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सिम्टम्स, हमें साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये वातज नहीं है, ये पित्तज है। तो लक्षण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दाह। दाह जो है वो कार्डिनल फीचर है किसी भी पित्तज व्याधि का। तो दाह होगा, मुंह में तीखापन हो जाएगा, तीखा तीखा लगने लगेगा, खट्टे ढकार आएंगे, अम्ल उद्गार जिसको कहते हैं हम लोग, क्लम होगा, सुस्ती, थकावट, ऐसा इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाएंगी, प्यास बहुत ही ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये कार्डिनल फीचर है, मूर्छा होगा, भ्रम होगा और पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगा। तो ये सभी जो है वो पित्तज व्याधि के कार्डिनल फीचर हैं। तो इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये पित्तज हृदय रोग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कफज रोग के निदान, कफज हृदय रोग के निदान। तो ऑब्वियसली कफज है तो कफज व्याधि के जो कार्डिनल फीचर होंगे, जो कार्डिनल हेतु हैं, उससे वही यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, जैसे गुरु स्निग्ध पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना, भोजन का अत्यधिक सेवन करना, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करना, किसी भी प्रकार का चेष्टा नहीं करना, मतलब परिश्रम से भागना, और ज़्यादा से ज़्यादा सोना, सुखपूर्वक निद्रा लेना, ये सभी जो है वो कफ जनित हृदय रोग के हेतु हैं, उनके कॉज हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस क्या क्या लक्षण होंगे ताकि हम लोग वातज और पित्तज से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कफज को। तो सबसे पहला है कि हृदय रोग में सोए हुए तथा गीला कपड़ा ओढ़े हुए के समान ऐसा अनुभव होता है। तंद्रा यानी कि आधा नींद में रहता है वो मनुष्य, अरुचि उत्पन्न होता है, और पत्थर से लदे हुए शरीर सा आभास होता है, उसके समान कि किसी ने हृदय पर पत्थर रख दिया हो, ऐसा आभास होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो ये सभी जो लक्षण है वो हमें कफज हृदय रोग में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिदोषज हृदय रोग का निदान और लक्षण। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, वातज पित्तज कफज में जो भी कहे गए निदान है और लक्षण है वो सभी यहाँ पे एक साथ संबंधित दिखाई देते हैं, उसको हम लोग त्रिदोषज हृदय रोग कहते हैं, और इसको महर्षियों ने कष्ट साध्य बताया है। नेक्स्ट और आखिरी जो है वो कृमि हृदय रोग है, कृमिज हृदय रोग। तो इसका निदान क्या क्या है, तो सबसे पहले तो कृमि हृदय रोग कब होगा, तो जो मनुष्य त्रिदोषज हृदय रोग तक पहुंच चुका है उसके बाद वो मूर्ख मनुष्य, मूर्ख क्यों कहा गया है कि त्रिदोषज हृदय रोग तक पहुंच गया फिर भी वो अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, यानी कि तिल, दूध, गुड़ आदि पदार्थों का अधिक सेवन कर रहा है, हृदय में किसी एक भाग में उसकी ग्रंथि उत्पन्न हो गया है, यानी कि क्लॉटिंग हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हृदय के जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट उत्पन्न हो गया है, फिर रस धातु वहाँ पे आकर क्लेद उत्पन्न कर रहा है, मॉइस्चर ज़्यादा जा रहा है। तो अब जो अजितेंद्रिय है, जो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके एक भाग में क्लेद के कारण कीड़ा पैदा हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, और वो कृमि जो है वो धीरे धीरे पूरा करके पूरे हृदय को खा जाते हैं, धीरे धीरे वो पूरे हृदय को, संपूर्ण हृदय को खा जाते हैं। तो उससे ये जो है वो हमने निदान देखा कि, और यहाँ पे कृमि रोग में त्रिदोषज हमें देखने को मिलते ही हैं कि पहले जो त्रिदोषज निदान और लक्षण यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे ये सारे पदार्थों का सेवन कर रहा है, यहाँ पे गांठ उत्पन्न हो रहा है, उसको रस धातु ज़्यादा पहुँच रहा है, और वहाँ पे मॉइस्चर क्लीनता उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे मनुष्य के भाग में कीड़े उत्पन्न होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, और वो पूरा धीरे धीरे करके पूरे हृदय को खा जाता है। कृमि हृदय रोग के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे उन चारों हृदय रोग से, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज से। तो सबसे पहला है यहाँ पे, जब वो खाते हैं, कृमि हमारे हृदय को जब खाते हैं, जब डेवलप होके,
तो वहाँ पे सुई चुभ होने से वेदना यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, या फिर शस्त्र से काटने से वेदना उत्पन्न हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। और इस हृदय में खुजली और असहनीय, मतलब जो सहन नहीं किया जा सकता वैसी पीड़ा उत्पन्न हो रही है। तो खुजली यहाँ पे एक कार्डिनल फीचर है यहाँ पे क्रीमेज हृदय रोग का, क्योंकि पीछे किसी में भी लक्षण में नहीं बताया गया है। तो हृदय में खुजली और असहनीय पीड़ा, और ऐसे जो इन लक्षणों से भयानक कृमि रोग को समझकर जो कुशल वैद्य होते हैं उनको शीघ्र ही इस रोग को शांत करने का चिकित्सा करनी चाहिए। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखने जा रहे हैं कि दोषों के मान विकल्प के अनुसार 62 टाइप्स ऑफ व्याधि हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है 13 प्रकार के सन्निपातज। 13 प्रकार के सन्निपातज, इन सभी 62 व्याधियों को समझना ज़्यादा जरूरी है रटने से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि एक बार ये याद करने लायक नहीं है, इसको समझ के ही हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रथम 3 भेद जो है वो द्विलबन दोषज, यानी कि इसमें क्या है कि एक की वृद्धि है लेकिन जो अन्य 2 दोष है उनकी ज़्यादा वृद्धि है। जैसे फॉर एग्जांपल कफ की वृद्धि है, कफ की वृद्धि है, लेकिन वात और पित्त ये दोनों ज़्यादा वृद्ध हैं, ज़्यादा बढ़े हुए हैं। उसी तरह पित्त वृद्धि है लेकिन वात और कफ अधिक वृद्ध हैं, और वात वृद्धि है तो कफ और पित्त अधिक वृद्ध है। तो ये 3 प्रकार का हो गया, 3 हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय, यानी कि द्वितीय के 3 भेद हैं। एकोल वर्णन, यानी कि 3 दोष हैं, उसमें से 2 की वृद्धि है, लेकिन एक उसमें से ऐसा दोष है जिसकी सबसे अधिक वृद्धि है। जैसे पित्त और कफ की वृद्धि है लेकिन वात की अधिक वृद्धि है, वात और कफ की वृद्धि है लेकिन पित्त अधिक वृद्ध है, वात और पित्त वृद्ध है लेकिन कफ की सबसे ज़्यादा वृद्धि है। तो ये 3 प्रकार और हो गए, टोटल अभी 6 हमने देखे। फिर हीन, मध्यम और अधिक भेद से 6 भेद और बताए गए हैं कि वात की वृद्धि है लेकिन पित्त की वृद्धि वात से ज़्यादा है, इसीलिए पित्त वृद्धितर बोला गया है। और कफ वृद्धितम, यानी कि कफ का सबसे ज़्यादा वृद्धि है, यानी कि इसमें क्या है कि सबका वृद्धि हो रहा है लेकिन वात का सबसे कम हो रहा है, पित्त का उससे ज़्यादा, फिर कफ का सबसे ज़्यादा। सेकेंड वही वात वृद्ध, कफ वृद्धितर और पित्त वृद्धतम। पित्त वृद्ध, कफ वृद्धतर, वात वृद्धतम, पित्त वृद्ध, वात वृद्धतर और कफ वृद्धतम। कफ वृद्ध, वात वृद्धतर, पित्त वृद्धतम, कफ वृद्ध, पित्त वृद्धतर और वात वृद्धतम। तो ये टोटल हमारे 6 और हो गए। और समवृद्धि, यानी कि तीनों दोषों की समान वृद्धि हुई है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, सम प्रकार से वृद्धि हुई है, तो ये 1 प्रकार। तो टोटल हमने सन्निपातज के टोटल 13 प्रकार देखे। नेक्स्ट अन्य भेद। अन्य भेद से क्या है कि 2 संसर्ग, यानी कि 2 दोषों का साथ में आना और 2 साथ में वृद्धि होना। फॉर एग्जाम्पल देखें, संसर्ग भेद से यहाँ पे द्विदोषज से 6 व्याधि बताए गए हैं। क्या क्या देखते हैं? तो वात की वृद्धि है लेकिन पित्त वृद्धतर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 दोष इन्वॉल्व है। अब वात पित्त है तो वात की वृद्धि है लेकिन पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए पित्त वृद्धतर है। उसी तरह से पित्त वृद्ध है तो वात वृद्धतर हो गया, कफ वृद्ध है तो पित्त वृद्धतर हो गया, पित्त वृद्ध है तो कफ वृद्धतर, वात वृद्ध तो कफ वृद्धतर, कफ वृद्ध है तो वात वृद्धतर। तो ये हमारे पास संसर्ग से द्विदोषज के 6 व्याधियाँ और हो गई। नेक्स्ट है कि 6 भेद में से 1 दोष की अधिकतर वृद्धि के कारण होते हैं, और समान वृद्धि के 3 भेद बताए गए हैं, यानी कि वात पित्त दोनों की समवृद्धि है, वात कफ समवृद्धि है, पित्त कफ और पित्त समवृद्धि है। तो यहाँ से 3 और हो गए, तो संसर्ग व्याधियाँ कितनी हैं? 9। और 1 दोषज व्याधि के 3 भेद बताए गए हैं कि सिर्फ 1 ही दोष की वृद्धि है, तो वात वृद्धि, पित्त वृद्धि और कफ वृद्धि। तो ये 3 भेद और हो गए। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 13 सन्निपातज हो गए, 9 द्विदोषज हो गए, एक दोषज हो गए। तो टोटल हमने अभी तक वृद्धि से 25 भेद देख लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 6 से। तो 6 हुए दोषों के कारण व्याधियों के 25 भेद और होते हैं।
तो वृद्धि से हमारे पास वृद्धि से 25 भेद हमने देखा। अब 6 से और 25 भेद देखने जा रहे हैं। क्या क्या देखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले 13 भेद इसके भी होते हैं, सन्निपातज से सेम वैसे ही चलेगा। तो एक दोष जो है दो, यहाँ पे दो दोष अति छीन, दो दोष के भेद 3 भेद बताए गए, यानी कि 3 दोष हैं वात पित्त कफ, उसमें से एक का क्षय होगा और बाकी जो बचे हुए 2 दोष है उसका अति क्षय होगा। तो वात क्षय है तो पित्त कफ अति क्षय है, पित्त क्षय है तो वात कफ अति क्षय है, कफ क्षय है तो वात पित्त अति क्षय है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 दोषों में से एक दोष का अति क्षय होगा, बाकी 2 दोष के क्षय हो गए। तो उससे 3 भेद बताए गए हैं। वात पित्त का क्षय है तो कफ का अति क्षय है, वात कफ क्षय है तो पित्त का अति क्षय है, कफ पित्त क्षय है लेकिन वात का अति क्षय है। नेक्स्ट है हीन, मध्यम और अधिक भेद से 6 भेद और बताए गए हैं। जैसे कफ क्षय है, पित्त क्षय छीनतर है, यानी कि पित्त का क्षय जो है कफ से ज़्यादा है, और वात का छीनतम है, यानी कि वात सबसे ज़्यादा क्षय है। वात छीन है, कफ छीनतर, पित्त छीनतम, पित्त छीन, कफ छीनतर, वात छीनतम, कफ छीन है, वात छीनतर है, पित्त छीनतम है, वात छीन है, पित्त छीनतर है, वात छीनतम है, पित्त का क्षय है, वात छीनतर है और कफ छीनतम है। नेक्स्ट है कि समान अवस्था में सबका क्षय है, तीनों दोषों का, तो वात पित्त कफ का समक्षय है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टोटल 13 भेद हमने देखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसर्ग से, यानी कि 2 दोषों के मेल से। पहले 6 भेद देखते हैं। तो वात का क्षय है लेकिन पित्त छीनतर है, पित्त का क्षय है लेकिन वात छीनतर है, वात छीन है तो कफ छीनतर है, कफ छीन है तो वात छीनतर है, कफ छीन है तो पित्त छीनतर है, पित्त क्षय है तो कफ का छीनतर है। तो ऐसे हमारे पास 6 और हो गए संसर्गत से। फिर 2 दोषों के समक्षय होने के कारण 3 और भेद बताए गए हैं। जैसे वात पित्त का समक्षय हुआ है, वात कफ का समक्षय है और पित्त कफ का समक्षय है। तो टोटल यहाँ पे 2 दोषों के से और 3 यहाँ पे सम हो गया, तो 6 3 + 9 हो गया, 9 संसर्ग व्याधि हो गए। फिर 1 2 से 6 से यहाँ पे वात का सिर्फ क्षय है, पित्त का सिर्फ छीन है और कफ का क्षय है, तो इससे 3 और हो गए। तो टोटल यहाँ पे 25 और हो गए। तो 25 वृद्धि से और 25 जो है वो 6 और से, तो टोटल अभी हमने 50 व्याधि देखे और 12 हमें और देखने हैं। तो 50 हमने टोटल अभी 50 भेद का वर्णन यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे वृद्धि क्षय के प्रभाव से 12 भेद और यहाँ पे क्या है, वृद्धि क्षय के प्रभाव भेद से 12 भेद और बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक साथ वृद्धि हुआ, सम हुआ और क्षय से 3 भेद बताए गए हैं। यानी कि देखना, इसको ठीक से समझना है कि वात की वृद्धि है, 3 दोष में से वात की वृद्धि है, पित्त जो है सम अवस्था में है और कफ का क्षय हुआ है। समझ में आया? यहाँ पे क्या है कि वात पित्त और कफ है। तो वात जो है वृद्धि है, पित्त जो है सम अवस्था में है और कफ का क्षय हुआ है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वृद्धि भी दिख रही है, सम भी दिख रहा है और क्षय भी दिख रहा है। तो इससे टोटल 6 भेद बताए गए हैं। तो वात वृद्धि कफ सम, पित्त क्षय, पित्त वृद्धि है, कफ का सम है और वात का क्षय है। पित्त की वृद्धि है, वात का सम है, कफ का क्षय है। कफ की वृद्धि है, पित्त का सम है, वात का क्षय है। कफ की वृद्धि है, वात का सम है और पित्त का क्षय है। फिर एक साथ 2 की वृद्धि है, 1 का क्षय है। इससे 3 प्रकार बताए गए हैं कि कफ और पित्त की वृद्धि है लेकिन वात का क्षय है, वात कफ की वृद्धि है लेकिन पित्त का क्षय है, और वात पित्त की वृद्धि है तो कफ का क्षय है। तो टोटल 3 हो गए यहाँ से। फिर एक साथ 1 की वृद्धि और 2 का क्षय बताया गया है। यानी कि वात की वृद्धि है, बाकी 2 दोषों का क्षय है, पित्त की वृद्धि है, बाकी 2 दोषों का क्षय है, और कफ की वृद्धि है, बाकी 2 दोषों का क्षय है। तो टोटल यहाँ पे 12 भेद और हो गए। तो यहाँ पे 25 भेद वृद्धि से, 25 भेद क्षय से और 12 भेद वृद्धि, सम और क्षय से। तो टोटल यहाँ पे हमने 62 प्रकार
62 प्रकार हमने देखे मान प्रकरण से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पे कलर कोडिंग यूज़ किया है कि अगर येलो कलर का हाइलाइटर है तो उसकी वृद्धि हुई है उस दोष की, अगर ब्लू कलर का हाइलाइटर है तो वहाँ पे उसका सम हुआ है और दोष का सम है यानी कि प्राकृत अवस्था में है, और ग्रीन कलर की का अगर हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने तो ये उसका उस दोष का क्षय हुआ है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर की कोडिंग यूज़ किया है। तो नेक्स्ट श्लोक में हम लोग अभी जैसे कि हमने 62 टाइप्स ऑफ व्याधियाँ देखी, तो उसके अब हम लोग लक्षण देखेंगे डिफरेंट तरह से। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीन कलर से दिखाया मैंने उसका क्षय है, ब्लू कलर से दिखाया है इसका मतलब सम अवस्था में है, और येलो कलर से दिखाया है मतलब उस दोष की वृद्धि हुई है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग क्या है कि एक साथ सम, क्षीण और वृद्ध दोष से हुए दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो कफ का अगर क्षय होता है और वायु का वृद्धि होती है तो वो क्या करता है, जो बढ़ा हुआ वायु है प्राकृत अवस्था यानी कि सम अवस्था में जो पित्त है उसको उसके स्थान से यानी कि पित्ताशय से लेकर वहाँ से खींच कर ले जाता है, और जिस जिस भाग में ले जाता है वहाँ वहाँ वायु के कारण स्थिर नहीं रह सकने से वह पित्त जो है उस शरीर अव्यय में भेद यानी कि फटने से पीड़ा, दाह और थकावट और दुर्बलता उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पे हमें चिकित्सा किसकी करनी चाहिए, हमें पित्त की चिकित्सा ना करके यहाँ पे हमें वायु की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि वायु बढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास ये कंफ्यूजिंग स्टेट होता है जो कि हमें डायग्नोसिस में कंफ्यूजन ला सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे पित्त तो सम अवस्था में है लेकिन वायु बढ़ा हुआ है, जिसके कारण वो पित्त को जहाँ जहाँ खींच के ले जा रहा है, पित्त अपना कार्डिनल फीचर वहाँ पे दिखा रहा है। तो ये देखने वाली बात है। फिर हम नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं कि सम, क्षीण और अधिक दोष विकल्प जनित के लक्षण क्या क्या होंगे। देखो जैसे वापस से पित्त का क्षय है यहाँ पे, लेकिन वायु अगेन बढ़ा हुआ है, तो वायु और कफ जो है वो प्राकृत अवस्था में है, तो वायु अगेन कफ को खींचकर अवयवों में ले जाता है, और तो शरीर में वहाँ पे शूल, शैत्य और रोगी में जाड़ा लगने लगता है, जकड़न उत्पन्न हो जाता है और भारीपन गुरुता आ जाती है शरीर में। तो वापस से यहाँ पे वायु बढ़ा हुआ है, तो किसकी चिकित्सा करेंगे, वायु की चिकित्सा करेंगे, ना कि कफ की चिकित्सा करेंगे। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं कफ का क्षय है, वायु सम अवस्था में है, और स्रोतोषों में कौन बढ़ा है, पित्त। स्रोतोषों को बढ़ा हुआ वायु के स्रोतोषों को बढ़ा हुआ पित्त रोक देता है। यहाँ पे वृद्धि किसकी हुई है, पित्त की। तो जिस स्थान पर वायु रुक जाता है, किसके कारण, पित्त के कारण, वायु जिस स्थान पे रुक जाता है वहाँ पे दाह, तोद उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे किसकी चिकित्सा करनी चाहिए, पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, ना कि वायु की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि वायु तो पहले से ही सम अवस्था में है, लेकिन पित्त के कारण वो स्रोतोषों में रुका हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे दाह और सुई चुभने से पीड़ा उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु का क्षय है, बढ़ा हुआ पित्त है, और सम अवस्था में कौन है, कफ है। तो वायु का क्षय है और पित्त जो बढ़ा हुआ है वो क्या करता है, स्थिर कफ को रोक देता है। अब वो रुका हुआ कफ जो है वहाँ पे तंद्रा और शरीर में भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पे पित्त की अगेन हमें पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट श्लोक में जब पित्त यहाँ पे क्षय है, कफ बढ़ा हुआ है, और वायु जो है वो शांत है यानी कि सम अवस्था में है, लेकिन बढ़ा हुआ कफ के कारण वायु के मार्ग को वो रोक देता है, तब जहाँ जहाँ वायु का अवरोध होता है वहाँ पर शीतलता, गुरुता और वायु के कारण पीड़ा उत्पन्न होती है। तो ये सभी लक्षण देखते हुए हमें कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है और वायु के मार्ग को वो अवरोध कर रहा है। नेक्स्ट श्लोक में वायु के क्षीण हो जाने से, लेकिन पित्त जो है वो सम अवस्था में है, समता को प्राप्त
के मार्ग में जब बढ़ा हुआ कफ रोक देता है, पित्त को बढ़ा हुआ कफ रोक दे रहा है, तो वह पित्त अपने मार्ग में रुक जाने के कारण मंदाग्नि, शीर्षूल, निद्रा, तंद्रा, प्रलाप, हृदय रोग, शरीर में भारीपन, नेत्र, नख, नेत्र, त्वचा आदि में पीलापन आ जाता है और रोगी कफ मिश्रित पित्त को बाहर थूकता है। तो अगेन यहाँ पे हमें बढ़े हुए कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है वात का क्षय है लेकिन बाकी जो दोष हैं उनकी वृद्धि है। तो जिस पुरुष में शरीर में वायु क्षय हो गया है और कफ और पित्त की वृद्धि हो गई हो, उससे शरीर में क्षीण वायु बढ़े हुए कफ और पित्त के साथ भ्रमण करता हुआ भोजन के प्रति अरुचि, अन्न पच यानी कि भोजन पच नहीं रहा है, शरीर में ढीलापन, शरीर में भारीपन, नोजिया वाली फीलिंग, जी मचलना, लार, एक्सेसिव सलाइवेशन होना, जिसको हम लोग लाला स्राव कहते हैं, मुख आदि भागों में दुयन यानी कि दाह उत्पन्न होना, पांडुता पीलापन आना शरीर में, मदता उत्पन्न होना, विरेचन में विषमता और रुकावट, अग्नि का विषम हो जाना, ये सभी लक्षण जो हैं वो उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। किसमें? जब वात का क्षय है और बाकी दो दोष जो हैं वो बढ़े हुए हैं, तो उनमें हमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब पित्त का क्षय हुआ है और कफ और वायु की वृद्धि है। तो जिस पुरुष में के शरीर में पित्त क्षय है और कफ की वायु की वृद्धि है, उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं वो देखते हैं। तो भ्रमण करता हुआ जड़ता, शीतता, सुई चुभ होने से पीड़ा अव्यवस्थित रूप में पैदा कर देता है। तो जड़ता उत्पन्न करेगा, शीतता उत्पन्न करेगा और सुई चुभ होने से पीड़ा, वायु के कारण सुई चुभ होने से पीड़ा, कफ के कारण शरीर में भारीपन, मंदाग्नि, भोजन के प्रति अरुचि, कंपन, नख, नेत्र, मल मूत्र में सफेदी और रूखापन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कफ का क्षय है लेकिन वायु और पित्त के वृद्धि है। तो जो वृद्धि हुए दोषों के लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे हमें। तो कफ बढ़े हुए वायु और पित्त के साथ भ्रमण करता है। और क्या क्या लक्षण? तो भ्रम होगा, उद्वेष्टन होगा, अंगों में ऐठन होगा, तोद उत्पन्न होगा, दाह उत्पन्न होगा, स्फुटन होगा, कंपन होगा, अंग मर्द होगा, मुख आदि का सूखना, दाह होना, गले में धुएं सा निकलने का अनुभव होगा। तो कब? जब कफ का क्षय है और बाकी दो दोषों की वृद्धि है, तो वो कफ को खींचकर ले जाते हैं और ये सारे तीनों दोष अपने अपने लक्षण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वात और पित्त, यहाँ पे संसर्ग दोषों के क्षय हुआ है और एक दोष की वृद्धि हुई है, मतलब दो दोष क्षय में जाएंगे और एक की वृद्धि हुई है। तो वात पित्त का क्षय है और कफ की वृद्धि है। तो वात और पित्त दोनों के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ जो कफ है स्रोतोषों के मुखों में भली भांति ढककर चेष्टा नाश यानी कि बेहोशी, है ना, अंग विशेष में शून्यता उत्पन्न करता है, बेहोशी उत्पन्न करता है। वाक संग यानी कि वाणी का रुक जाना, क्योंकि वात के मूवमेंट में अवरोध उत्पन्न हुआ है, तो जिसके कारण वाक संग होता है और ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। कफ वृद्धि हुई है तो वहाँ पे हमारे पास वायु का गति में अवरोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वात कफ का क्षय है, बाकी पित्त की वृद्धि है। तो बढ़ा हुआ जो पित्त है शरीर में संचार करता हुआ ओज का नाश करता है, ग्लानि उत्पन्न करता है, मतलब उत्साह रहित शरीर हो जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, इंद्रियों में असमर्थता उत्पन्न होती है, तृष्णा, बेहोशी और कार्य शक्ति का नाश हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पित्त कफ का क्षय है और वात की वृद्धि है। तो जो बढ़ा हुआ वायु है मर्म स्थानों पर अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करता है, होश हवास को नष्ट कर देता है। जो हमारे पास सेंसेशन होता है उसमें
वो विकृति ला देता है। मनुष्य के शरीर में कंपन, शेवरिंग उत्पन्न होती है। ये सारे लक्षण वात की वृद्धि और बाकी दो दोषों के क्षय से हमें देखने को मिलते हैं। अब दोषों के क्षय, वृद्धि और सम हो जाने की विधि के बारे में बताया गया है कि जो बढ़े हुए वातादि दोष यथाबल, यानी कि जितनी मात्रा में बढ़े हो उसके अनुसार अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल पित्त की वृद्धि है, कफ का वृद्धितर है यानी, और वात की वृद्धितम है। तो वात सबसे ज़्यादा लक्षण दिखाएगा, कफ उसके बाद लक्षण दिखाएगा, उससे कम लक्षण दिखाएगा, पित्त सबसे कम लक्षण दिखाएगा। क्षीण दोष अपने अपने लिंगों को छोड़ देते हैं, यानी कि क्षय हुए जो दोष हैं वो अपने अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं, और सम हुए दोष जो हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दोष की वृद्धि है तो वो अपने लक्षण को बढ़ चढ़ के दिखाएंगे, सबसे ज़्यादा अपने बढ़ चढ़ के लक्षण को दिखाएंगे। अगर किसी दोष का क्षय हुआ है तो वो अपने लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखाता। मतलब जो उसके लक्षण, जैसे फॉर एग्जांपल पित्त का दाह लक्षण है तो वो वहाँ पे शीतता हो जाती है, वो अपना प्राकृत लक्षण भी नहीं दिखा पाता जो दोष का क्षय हुआ है। और जो दोष सम अवस्था में है वो अपना प्राकृत कार्य करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पित्त का टेम्परेचर रेगुलेशन कर्म है तो वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम लोग क्षय के 18 प्रकार देखने वाले हैं। तो क्षय के टोटल 18 प्रकार। अब 18 प्रकार कैसे हुए? तो 3 दोष हैं तो 3 दोष के क्षय, 7 धातु हैं तो 7 धातु के क्षय, फिर 7 धातु के मल है उसके क्षय, और फिर एक ओज का क्षय। तो टोटल ये हमारे पास 18 प्रकार के क्षय के भेद हो गए। तो वात पित्त कफ के 3 हो गए, फिर रसादित 7 धातु हैं, रसादित 7 धातु के मल हो गए, और एक ओज का क्षय हो गया। इस प्रकार हमारे पास 18 प्रकार का क्षय के भेद हो गए। अब पहला है, सबसे फर्स्ट है रस क्षय के लक्षण। रस क्षय के लक्षण क्या है? तो थोड़ा सा ही परिश्रम करने पर हृदय में ऐसा दबाया या फिर दबाने या फिर हिलाने जैसा अनुभव होता है। ये फर्स्ट हुआ हमारे पास। सेकंड है ऊंचे या फिर जोरदार स्वर को सहने की शक्ति नहीं रहती है, मतलब इरिटेशन होता है बहुत ज़्यादा। हृदय में जल्दी घबराहट होने लगता है, और कुछ चुभने सा ऐसा पीड़ा उत्पन्न होता है, कुछ चुभने सा लगता है, पीड़ा होता है, और आँख के सामने अंधेरा सा प्रतीत होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रस के क्षय के लक्षण। पहला है थोड़े से में ही यहाँ पे परिश्रम करने पर हृदय में दबाने से पीड़ा होती है। सेकंड ये हो गया कि ऊंचे और जोरदार स्वरों से ऊंचे और जोरदार शब्दों को सुनने का इच्छा नहीं रहता है, इरिटेशन होता है, हृदय में घबराहट होने लगता है, और वो चुभने से पीड़ा होती है। और लास्ट है हमारे पास आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रक्त क्षय के लक्षण। रक्त क्षय के लक्षण क्या क्या बताए गए हैं? तो परुषा, यहाँ पे सारे स्किन से रिलेटेड हैं कि परुषा, स्फुटिता, म्लाना, त्वक, रुक्षा, रक्त संचय, यानी कि त्वचा में खुरदुरापन, त्वचा का फट जाना, मुरझा जाना, और उसमें रूखापन उत्पन्न हो जाना, ये सभी जो हैं वो रक्त क्षय के लक्षण हमारे पास कहे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मांस क्षय के कारण क्या बताए गए हैं? तो मांस क्षय के विशेष कारण यहाँ पे बताए गए हैं कि स्फिक, ग्रीवा, उदर शुष्कता, यानी कि जो स्फिक है यहाँ पे हमारे पास जो बटक्स रीजन है, जो गर्दन है और जो पेट है, वहाँ से मांस का क्षय हो जाता है, वो सूख जाता है, पचक जाता है, पहले की अपेक्षा वो कम हो जाता है, पचक जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेद क्षय के लक्षण। मेद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है, मेद और अस्थि क्षय के लक्षण में एक जो है वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है एक लक्षण में। यहाँ पे मेद में यहाँ पे संधि नाम स्फुटनम है, और यहाँ पे संधि शैथिल्यम, अस्थि क्षय में संधि शैथिल्यम है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मेद में संधि नाम स्फुटनम है, फिर तो यानी कि संधियों में फटने से पीड़ा होती है, आँखों के सामने ग्लानि है ना, आँखों में ग्लानि उत्पन्न होती है, मतलब देखने की शक्ति कम हो जाती है, शरीर में थकावट होता है,
और पेट में कृश्यता उत्पन्न हो जाती है, पहले की अपेक्षा यहाँ पे कृश्यता उत्पन्न हो जाती है। ये सारे जो हैं वो हमारे मेद के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट है अस्थि क्षय। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अस्थि शैथिल्यम यानी कि अस्थि में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, ढीलापन उत्पन्न होता है। केश, लोम, नख, श्मश्रु ये सभी का पतन होता है कि दांत, तो केश का, लोम का, नख का, श्मश्रु का, दांत का ये सभी गिरने लगते हैं, दाढ़ी, मूंछ ये सभी गिरने लगते हैं, शरीर में थकावट होती है और संधियों में ढीलापन आ जाता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अस्थि का क्षय हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास मज्जा क्षय के लक्षण। मज्जा क्षय के लक्षण क्या बताए गए यहाँ पे कि अस्थि नाम दुर्बलानी लघुनी च, यानी कि अस्थियों में दुर्बलता और हड्डी में जो कील ठोकने से पीड़ा होती है, दुर्बलता होती है और हड्डियों में हल्कापन आ जाता है। क्योंकि मज्जा क्या है, तो बोन मैरो को हम लोग कोरिलेट करते हैं मज्जा से, जो कि बोन के अंदर रहता है, उसके डेंसिटी को बनाए रखता है। लेकिन अगर वो कम हो जाएगा तो वहाँ पे लाइटनेस हमें देखने को मिलता है, वो पेशेंट को महसूस होता है। और ऐसे व्यक्ति में वात के संबंधित पीड़ा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये सारे लक्षण जो है वो मज्जा क्षय के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शुक्र क्षय। शुक्र के क्षय के लक्षण क्या है, तो सबसे पहला है दौर्बल्यम मुख शोषश्च, यानी कि छीनों से दुर्बलता, मुख शोष मुख का सूखापन, पांडुत्व यानी कि पांडुता पीलापन हो जाता है, सदनम श्रमः यानी कि शरीर में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है और थकावट उत्पन्न होता है, क्लैब्यम नपुंसकता यानी कि इनफर्टिलिटी, मैथुन कर्म करने में उत्साह नहीं रहता, मैथुन कर्म करने के प्रति असमर्थता रहती है। फिर शुक्र अविसर्गश्च यानी कि मैथुन करते समय शुक्र का नहीं निकलना, या इसको हम लोग एस्पर्मिया जिसको कहते हैं। ये सारे लक्षण जो हैं वो शुक्र क्षय में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने 7 धातु के देखे क्षय के लक्षण। नेक्स्ट हम देखते हैं पुरुष क्षय के लक्षण। पुरुष के क्षय के लक्षण क्या है, तो पुरुष के क्षय के लक्षण है कि वायु रुक्ष पुरुष की आंतों, जो रुक्ष पुरुष होते हैं, जो वात प्रकृति वाले होते हैं, उनके आंतों को पीड़ित करता हुआ, पीड़ा पहुंचाता हुआ, कुक्षी यानी कि उदर को फुलाता हुआ, ऊंचा उठाता हुआ वह पसलियों की ओर जाता है और ऊपर जाता है और हृदय में भी पीड़ा उत्पन्न करता है। हृदय की तरफ जाके, हृदय की ओर जाके वो पीड़ा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मूत्र क्षय के लक्षण। तो मूत्र क्षय के लक्षण क्या क्या है, तो मूत्र क्षय मूत्र कृक्ष यानी कि मूत्र कृक्ष होता है, कष्टता से मूत्र निकलता है, कष्ट से मूत्र की प्रवृत्ति होती है। मूत्र वैवर्ण एवच यानी कि मूत्र के जो वर्ण है उसमें विवर्णता उत्पन्न हो जाती है, स्वाभाविक जो रंग है वो नहीं आता है, विवर्णता उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। फिर पिपासा बाध्यते यानी कि पिपासा बार बार प्यास लगती है और मुख जो है वो सूखते रहता है। मुखम च परिशुष्यति यानी कि मुख जो है बार बार सूखता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अन्य जो मलायन है, नाक, कान, आँख, मुंह और रोमकूप के मल के क्षय के। तो यहाँ पे है कि अपने अपने मलों के क्षय हो जाने पर वह मल स्थान, जो मल से स्थान है वे सभी शून्य यानी कि खाली, सूखे और हल्के प्रतीत होने लगते हैं या दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार मलाशय और मूत्राशय में भी शून्यता और लघुता प्रतीत होती है। तो ये हमने देखा कि सभी मलों के क्षय के लक्षण। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ओज के क्षय के लक्षण। ओज के क्षय के लक्षण, तो ओज का क्षय का लक्षण क्या है, तो बिभेति दुर्बलो अभिक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय। बिभेति यानी कि वो जो व्यक्ति है वो हमेशा भयभीत रहता है। दुर्बलो अभिक्षणम मतलब बहुत ज़्यादा अत्यंत दुर्बल हो जाता है। अभिक्षणम अत्यंत ही दुर्बल हो जाता है। ध्यायति यानी कि हमेशा चिंतन करते रहता है, हमेशा वो कुछ चिंता में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। व्यथित इंद्रिय, उसकी इंद्रियां जो है वो निस्तेज हो जाती हैं, यानी कि वो उसकी इंद्रियां अपने कर्मों को करने में असमर्थ रहती हैं। दुष्छायो यानी कि अकर्मणीय, पीड़ित और निरुत्साह
से रहता है, निरुत्साह उसमें रहता है, उत्साह नहीं रहता है, दुर्मना यानी कि उसकी कांति जो है वो मलिन हो जाती है, मन दूषित हो जाता है, रुक्षः यानी कि वो हमेशा उसका शरीर जो है वो रुक्ष हो जाता है और हमेशा वो दुखी रहता है, और उसका जो चेहरा है रूखा दिखाई देता है, रुक्ष दिखाई देता है, और उसका जो स्वर है वो भी क्षीण हो जाता है, आवाज़ उसके क्षीण हो जाती है। तो ये सारे हमारे पास ओज के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चरक ने यहाँ पे ओज के लक्षण बताए गए हैं कि ओज कैसा होता है। तो ओज के लक्षण क्या बताए गए हैं? पहला तो हृदय तिष्ठति यानी कि ओज जो है वो हृदय में स्थित रहता है। फिर यहाँ पे शुद्धम, शुद्ध ओज कैसा है? रक्तम ईशत पित्तकम यानी कि वो थोड़ा सा लाल प्रतीत होता है। पित्ताभ पदार्थ हृदय में जो रहता है उसको यहाँ पे ओज बताया गया है। ओजः शरीरे संख्याताम तन्नाशना विनश्यति यानी कि उसको ओज कहा गया है, और जिसके नाश होने पर पुरुष का भी विनाश हो जाता है। ओज के नाश होने पर पुरुष का भी विनाश हो जाता है। यहाँ पे ओज के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है चरक के द्वारा। नेक्स्ट श्लोक में यहाँ पे शरीर में ओज के उत्पत्ति का स्वरूप बताया गया है कि शरीर में ओज जो है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो चरक कहते हैं कि शरीर में सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। उसका जो वर्ण होता है वो घी के समान होता है, घी के सदृश होता है, और जो रस होता है वो मधु के अनुरूप होता है, और जो उसका गंध होता है वो लावा, जो हम लोग मूढ़ी कहते हैं, खील, उसके समान बताया है चरक ने। नेक्स्ट श्लोक में यहाँ पे बताया गया है उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है कि जिस प्रकार भौरे फल और फूल से मधु का संग्रह करते हैं, उसी प्रकार पुरुषों के शरीर में अपने अपने कर्मों के उपयोग के लिए अपने अपने गुणों से ओज का संग्रहण करते हैं। यहाँ पे क्षय के कारण के बारे में बताया गया है कि क्षय के आखिर कारण क्या क्या हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले अधिक व्यायाम, भूखा रहना, अनशन, चिंता करना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, रुक्ष पदार्थों का अति सेवन करना, जो घी स्नेह रहित पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, फिर थोड़ा भोजन करना या फिर आवश्यकता से कम भोजन करना, जिसको हम लोग प्रमित भोजन कहते हैं, तेज हवा और धूप का सेवन करना, भय, शोक, रुक्षता कारक मद्य आदि का पान करना, रात्रि में जागरण करना, कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक मात्रा में निकलना, काल यानी कि वृद्ध अवस्था में जिसमें प्राणी मात्र स्वयं क्षीण हो जाता है, यानी कि वृद्ध अवस्था में पुरुष का क्षय होता है, और आदान काल में जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया, उसमें भी सूर्य की रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, तो उसके कारण क्षय होता है बॉडी में, और भूत प्रेत आदि बाधा के कारण भी मानव देह में क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे हमारे पास क्षय के कारण चरक के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग मधुमेह के निदान और उसके संप्राप्ति के बारे में देखते हैं कि मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम लोग मॉडर्न टर्म में कहते हैं, उसको हम लोग आयुर्वेद में मधुमेह के नाम से जानते हैं। निदान इसके कॉज और इसका जो संप्राप्ति है, कि संप्राप्ति का मतलब क्या होता है कि हेतु सेवन से लेके व्याधि के उत्पत्ति तक जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग संप्राप्ति कहते हैं। व्याधि उत्पन्न होने तक जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग संप्राप्ति कहते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास गुरु, स्निग्ध आदि स्वतंत्र सेवन अथवा इसके बने हुए पदार्थों का सेवन करना, अम्ल तथा लवण रस प्रधान द्रव्यों का अधिक खाने से, नए अन्नों के खाने से, ताज़ी शराब और उसके भेद जैसे विस्की, रम, बियर वगैरह ये सभी का अधिक सेवन करने से, अधिक सोने या फिर बैठे रहने से, व्यायाम तथा चिंतन नहीं करने से, वमन विरेचन आदि के द्वारा शरीर की शुद्धि नहीं करने से, मनुष्य का कफ, पित्त, मेद, मांस अधिक बढ़ जाने से, ये इन कारणों से जो वायु है वो उसका मार्ग अवरोध हो जाता है। फलतः वायु ओज धातु को लेकर
जब बस्ती प्रदेश में पहुंचता है तब कष्ट साध्य मधुमेह की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गुरु स्निग्ध पदार्थ आदि का स्वतंत्र सेवन करने से, अम्ल या फिर लवण रस का अति सेवन करने से, नए पदार्थों का सेवन करने से, ताज़ी शराब और उसके भेद को पीने से, ज़्यादा सोए या फिर बैठे रहने से, व्यायाम नहीं करने से, चिंता नहीं करने से, फिर वमन विरेचन आदि से, शरीर की शुद्धि नहीं करने से, इन सभी से जो कफ पित्त मेद मांस ये हमारे शरीर में अधिक बढ़ जाते हैं, जो कि और जिससे वायु का जो मार्ग है वो अवरोध हो जाता है। ये ऊपर वाले जो हैं वो क्या है, हेतु हैं, और नीचे अभी प्रोसेस चल रहा है जिसके कारण अवरोध होने के कारण जो ओज है वो बस्ती प्रदेश में पहुंचता है और फिर कष्ट साध्य मधुमेह की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से लेकर हेतु से लेकर मधुमेह की उत्पत्ति तक ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग संप्राप्ति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग तब जो फिर इस प्रकार मधुमेह में वायु पित्त कफ ये विकृत लक्षण बार बार दिखाई देते हैं और ये वातादि के लक्षण कभी समाप्त हुए जैसे दिखते हैं और कभी फिर से वापस से बढ़ जाते हैं, अथवा उक्त तीनों दोष में से कभी किसी लक्षण के शांत हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों दोष हैं उनमें से किसी दोष के लक्षण कभी शांत हो जाते हैं या फिर कभी कभी वापस से प्रकट हो जाते हैं। ऐसा बार बार एक साइकिल बना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसको हमेशा जो है वो डाइट कंट्रोल या फिर उसकी डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी पड़ती है, तभी वो जाके ठीक होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं 7 प्रकार की पीड़िकाएँ। पीड़िकाएँ मतलब इन्फ्लेमेटरी जो स्वेलिंग्स होती हैं, जो स्किन पे स्वेलिंग्स होती हैं, एलिवेटेड जो वुंड्स क्रिएट होता है, घाव हो जाता है, उसको हम लोग पीड़िकाएँ बोलते हैं। तो पीड़िकाएँ होती कैसे हैं? तो समय समय पर यथाविध मधुमेह की चिकित्सा नहीं करने पर अधिक मांस वाले सिर, अव्यय, मर्म स्थान और संधियों में अत्यंत कष्टकारक 7 पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं, जिसका नाम है सार्विका, कच्छपिका, जालिनी, सर्षपी, अलजी, विनता और विद्रधि। ये 7 प्रकार की पीड़िकाएं हैं। कौन से एक बार और देख लेते हैं। सार्विका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पिशी, अलजी, विनता और विद्रधि। ये ऐसे चरक ने 7 प्रकार की पीड़िकाएं बताई हैं। अब एक एक पीड़िकाएं को डिटेल में थोड़ा हम लोग देखते हैं। पहला है हमारे पास सार्विका। सार्विका के लक्षण देखते हैं कि सार्विका कैसा होता है। तो जिस पीड़िका में चारों ओर उभार हो, मतलब एलिवेशन हो, ऐसा चारों ओर उभार हो और बीच में गड्ढा जैसा हो, बीच में क्या हो, गड्ढा हो, जिसका वर्ण जो है वो डार्क ब्राउन हो, श्याय वर्ण का हो और जिसमें क्लेद यानी कि गीलापन और क्लेद हो और पीड़ा उत्पन्न हो, उसको हम लोग सार्विका कहते हैं। इसकी जो आकृति है वो सकोर, पूर्वा, कुल्हड़ ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास कच्छपिका। कच्छपिका के लक्षण क्या है? तो जिस पीड़िका में गहराई में पीड़ा हो, मतलब ऐसा हमने ये हुआ तो बीच में अगर ज़्यादा पीड़ा हो, तोद हो, चुभने जैसी वेदना हो, जिसके घेराव दूसरे की अपेक्षा अधिक हो और जिसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, इसका जो ये जो है वो बेसिकली बड़ा होता है, जो ऊपर से चिकना हो और कछुए की पीठ के सदृश दिखाई दे, इसलिए इसको हम लोग कच्छपिका बोला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जालिनी के लक्षण। जालिनी कैसे? जालिनी मतलब जाली आ रहा है तो जाली लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जकड़ी हुई, सिराओं के जाली से घिरी हुई, जिसमें चिकना स्राव यानी कि चिकना स्राव निकलता हो, चिपचिपा, जिसका आशय यानी कि जो आशय है वो महान हो, जिसमें पीड़ा और तोद बहुत ज़्यादा हो रहा हो और अनेक छिद्र हो गए हों, उसको हम लोग जालिनी कहते हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि जकड़ी हुई, सिराओं के जाल से घिरी हुई, चिकना श्राव निकल रहा हो, आशय महान हो, मतलब कहीं रुग्ण स्थान का घेरा हो, आशय यानी कि रुग्ण स्थान का घेरा हो, फिर में घेरा महान हो, पीड़ा हो, तोद बहुत ज़्यादा हो,
इन सभी के जैसे सार्विका कच्छपिका से ज़्यादा तोद उत्पन्न हो, छिद्र बहुत सारे छिद्र हों, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे छिद्र हो, उसको हम लोग जालिनी कहते हैं। नेक्स्ट है सरसपी। सरसपी का अर्थ होता है जो सरसों होता है उसको हम लोग सरसप कहते हैं। तो जो पीड़िका बहुत बड़ी ना हो, छोटी हो, जल्दी एक हो जाती हो, अत्यंत पीड़ा करने वाली, सरसप यानी कि सरसों की आकृति के समान जो पीड़िकाएं होती हैं, सरसों की आकृति के समान से जो घिरी रहती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरसपी, सरसों। नेक्स्ट है अलजी। अलजी के लक्षण क्या हैं? तो यह पीड़िका जब उत्पन्न होने लगती है तब उस स्थान की त्वचा में दाह उत्पन्न होने लगती है, तृष्णा, मोह, ज्वर हो जाता है। यह निरंतर फैलती रहती है और इसमें कष्टदायक दाह होता है। यह अलजी साक्षात अग्नि के समान होती है, अर्थात अलजी में अग्नि के समान जलन और विसर्पण होता है इसमें, और तृष्णा आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही इजी है डायग्नोस करने के लिए। अलजी मतलब अ फॉर अग्नि, जिसमें अग्नि के समान जलन और विसर्पण होता है, और अग्नि के समान जलन और विसर्पण होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यास और मोह उत्पन्न होता है और ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो वो जो है वो अलजी पीड़िका उसको कहेंगे। और इसको देखने से लग रहा है कि ये क्या है? पित्त प्रधान है। तो पित्त प्रकृति वाले लोगों में अलजी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। वीनता। नेक्स्ट है हमारे पास वीनता के लक्षण। तो जिसमें पीड़ा तथा क्लेद, जिसमें पीड़ा और क्लेद अधिक हो, पीड़ा हो और ज़्यादा क्लेद हो, पीठ अथवा पेट में उत्पन्न हो। तो जो वीनता है वो बेसिकली कौन से रीजन में? पीठ में और पेट में उत्पन्न होता है। इसका आकार बड़ा होता है, दबी हुई होती है, मतलब एलिवेटेड नहीं होता है, और नील वर्ण का होता है, इसलिए उसको नील वर्ण का होता है। तो ऐसे पीड़िका को हम लोग वीनता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विद्रधि। अब विद्रधि नेक्स्ट है हमारे पास विद्रधि। विद्रधि दो प्रकार के कहे गए हैं। एक बाह्य, मतलब अगर त्वचा पे उत्पन्न हो रही है तो बाह्य विद्रधि, और अभ्यंतर, अगर अंदर शरीर के अंदरूनी भाग में उत्पन्न हो रही है तो उसको हम लोग अभ्यंतर विद्रधि कहते हैं। बाह्य विद्रधि के लक्षण बताए गए हैं कि यह त्वचा, स्नायु, मांस में उत्पन्न होती है। तो ये क्या है? त्वचा पे, स्नायु पे और मांस में उत्पन्न होने वाली जो विद्रधि है उसको हम लोग बाह्य विद्रधि कहते हैं। और यह कंडरा यानी कि स्थूल स्नायु के आकार तथा अत्यंत कष्टप्रद होती है, कष्टदायक होती है। कौन? बाह्य विद्रधि, जिसको हम लोग एलोपैथी में एक्सटर्नल एब्सेस को कहते हैं, और अभ्यंतर को हम लोग इंटरनल एब्सेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंतः विद्रधि है, अंतः विद्रधि है। नेक्स्ट हम लोग अंतः विद्रधि के निदान और संप्राप्ति के बारे में देखते हैं। तो ठंडे अथवा बासी विदाही, अधिक उष्ण, रुक्ष, शुष्क तथा भोजन करने से, विरुद्ध, अजीर्णकारक, दूषित, विषम और असात्मय भोजन करने से, विकृत मद्य का पान करने से, अधारणीय वेगों को रोकने से, अधिक परिश्रम करने से, विपरीत व्यायाम करने से, विपरीत सोने से, शक्ति से अधिक भार उठाने से, अधिक रास्ता चलने से, अधिक मैथुन कर्म करने से, कुपित दोष जब शरीर में के भीतर अव्यय में जाकर रक्त और मांस में प्रवेश करते हैं, कुपित दोष जब शरीर के भीतर प्रकोपित होकर वो रक्त और मांस में प्रवेश करते हैं, तब अंदर छिपी हुई अति कष्टदायक गांठ यानी कि ग्रंथि पैदा हो जाती है। यह विद्रधि हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, वृक्क, नाभि, दोनों वंक्षन हो गए, उरुमूल की संधियां अथवा बस्ती यानी कि मूत्रा से ब्लैडर में हो जाती है, और इसमें बहुत ही तीव्र वेदना होती है। तो सिंपल है,
इन सभी हेतुओं से जो दोष का प्रकोप होता है और वो दोष जो है वो रक्त और मांस में प्रवेश करते हैं और उसके अंदर जो है वो गांठ उत्पन्न करते हैं। और ये बेसिकली कहाँ कहाँ होता है? हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, वृक्क, नाभि, वंक्षन, बस्ती आदि में होता है और इसमें बहुत ही तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है। तो ये हमने देखा कि अंतःविद्रधि के निदान और संप्राप्ति के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विद्रधि की परिभाषा क्या है। तो विद्रधि की परिभाषा क्या है कि दूषित रक्त की अधिकता से विद्रधि में शीघ्र ही जलन होने लगता है और शीघ्र विदा होने के कारण इसको हम लोग विद्रधि कहते हैं। अब ये भी इसके 5 प्रकार हम लोग देखेंगे विद्रधि के। एक वातज, पित्तज, अंतःविद्रधि के लक्षण। सबसे पहले वातज, पित्तज, अंतःविद्रधि के लक्षण क्या है? तो जिसमें बीधने या चुभने के समान वेदना हो, छेदन यानी कि 2 टुकड़े में ऐसा छेदने जैसा पीड़ा हो, भ्रम हो, अनाह हो, शब्द, स्फुरन मतलब फड़कना, सर्षपन यानी कि फैलना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, उसे वातजित अंतःविद्रधि समझना चाहिए। और जिसमें तृष्णा, दाह, मोह, मद और ज्वर हो उसको पित्तज अंतःविद्रधि कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कफज विद्रधि के बाद के लक्षण के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग कफज अंतःविद्रधि के लक्षण के बारे में देखेंगे, जिसमें जम्हाई, जी मचलना मतलब नोजिया, अरुचि एनोरेक्सिया, फिर स्तंभ मतलब जड़ता, शीतलता हो उसे कफज अंतःविद्रधि कहते हैं। सभी प्रकार के विद्रधियों का सामान्य लक्षण है कि उनमें शूल अधिक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी विद्रधि होते हैं उसमें शूल जो है वो कॉमन लक्षण है, कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पच्यमान विद्रधि के लक्षण। तो पकते हुए विद्रधि में शस्त्र अस्त्र से काटने सी पीड़ा उत्पन्न होती है। उल्मुख यानी कि जलती हुई लकड़ी से जलाने जैसा दाह उत्पन्न होता है। जब विद्रधि विशेष दाह हो प्राप्त होती है तो ऐसा मालूम होता है कि मानो उस स्थान पर अनेक बिच्छू एक साथ डस रहे हों। तो उसको ऐसे लक्षण किस में दिखाई देते हैं? पच्यमान विद्रधि में। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो अस्त्र शस्त्र से काटने जैसा, उल्मुख यानी कि जलने जैसा, और विशेष दाह उत्पन्न होता है और ऐसा मालूम होता है कि अनेक बिच्छू एक साथ डस रहे हों। तो ऐसे लक्षण हम लोग को पच्यमान विद्रधि में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में श्राव के आधार पर दोष का निर्णय किया गया है। क्या क्या? तो अगर वातज विद्रधि है तो उसमें पतला श्राव देखा जाएगा, रूखा होगा, अरुणाभ होगा और झाग युक्त श्राव देखने को मिलेगा। जो पित्तज विद्रधि है उसमें तिल, उड़द, कुल्थी के क्वाथ के जैसा श्राव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कफज का श्राव कैसा होगा? तो उसका जो श्राव होता है वो है कफज श्राव सफ़ेद, गाढ़ा, चिपचिपा, अधिक मात्रा में श्राव होता है। और सन्निपातज विद्रधि में वात, पित्त, कफ इन तीनों के लक्षण मिश्रित रूप वाला श्राव देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं जो अंतःविद्रधि है उसका निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करें। तो जैसा कि हमने देखा कि विद्रोधियों के लक्षण निरूपण के बाद हम लोग अब विशेष रूप से इनकी साध्यता और असाध्यता को जानने के लिए स्थान भेद से पैदा होने वाले विद्रोधी के विशेष लक्षण के बारे में जानेंगे। तो अगर प्रधान मर्म यानी कि हृदय के स्थान पर जो
प्रधान मर्म यानी कि हृदय के स्थान पर अगर कोई विद्युद्धि उत्पन्न हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण है? हृदय में धड़कन, तमक श्वास, बेहोशी और खांसी, ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर क्लोम के स्थान पर अगर उत्पन्न हुआ तो प्यास, मुख का सूखना और गलग्रह, ये लक्षण दिखाई देते हैं। यकृत में अगर उत्पन्न होता है तो फेफड़ों में दबाव पड़ने के कारण श्वास रोग हो जाता है। प्लीहा में उत्पन्न होगा तो श्वास उच्छ्वास क्रिया में रुकावट आती है। कुक्षी में उत्पन्न हुआ तो उदर प्रदेश और पसलियों के बीच में शूल होता है। वृक्कों में उत्पन्न होता है तो पसली, पीठ और कमर में जकड़न सी पीड़ा होती है। नाभि में उत्पन्न हुआ तो हिचकियाँ आने लगती हैं। वंक्षन प्रदेश में उत्पन्न हुआ तो शक्तियों जो शक्ति हैं वहाँ पे थकावट सा, उरु जो है वहाँ पे थकावट सा प्रतीत होता है। और लास्ट है हमारे पास बस्ती, अगर इसमें उत्पन्न होता है तो मलमूत्र त्याग करने में कष्टता उत्पन्न होती है। वापस से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि अगर प्रधान मर्म के जगह यानी कि फॉर एग्जांपल हृदय है, वहाँ पे उत्पन्न हुआ तो हृदय में धड़कन बढ़ जाएगा, तमक श्वास और बेहोशी और खांसी आने लगती है। क्लोम फेरिंग्स रीजन में उत्पन्न होता है तो प्यास लगेगी, मुख सूखेगा और गलग्रह उत्पन्न हो जाएगा। गलग्रह को हम लोग नॉर्मल भाषा में मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग टॉन्सिलाइटिस कह सकते हैं। अगर लीवर यकृत के जगह पे विद्युद्धि उत्पन्न होगा तो वहाँ पे फुफ्फुस के दबने से श्वास रोग हो सकता है। प्लीहा में उत्पन्न होता है तो श्वास उच्छ्वास क्रिया में रुकावट आ सकती है। कुक्षी में उत्पन्न हुआ तो उदर प्रदेश और पसलियों के बीच में शूल उत्पन्न होता है। वृक्कों में उत्पन्न हुआ तो पसली, पीठ और कमर में जकड़न सा पीड़ा होता है। और नाभि में उत्पन्न हुआ तो हिचकियाँ आने लगती हैं। वंक्षन में उत्पन्न हुआ तो शक्ति यानी कि उरु प्रदेश में थकावट सा महसूस होता है। और लास्ट अगर बस्ती में उत्पन्न हुआ तो मलमूत्र के त्याग करने में कष्टता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगेन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट श्लोक में अंतःविद्युद्धि के जो श्राव मार्ग हैं उसके बारे में। तो शरीर के ऊपर भागों में पकने के बाद फूटी हुई अंतःविद्युद्धियों में मुख से स्राव निकलता है। निचले भागों में उत्पन्न जो विद्युद्धि है उसका स्राव गुद्द मार्ग से आता है। और नाभि प्रदेश में उत्पन्न जो विद्युद्धि है उसका जो स्राव होता है मुख और गुद्द मार्ग दोनों से आ सकता है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं मृत्यु कारक और शीघ्र शांत करने योग्य विद्युद्धि कौन कौन से होते हैं। हृदय नाभि बस्ती जो त्रिमर्म है हमारे पास, उनमें उत्पन्न सन्निपातज अंतःविद्युद्धि यदि पक जाती है, ये दोनों जो हैं वो मृत्यु कारक होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो त्रिमर्म में उत्पन्न और जो सन्निपातज विद्युद्धि हैं वो अगर पक जाते हैं तो ये मृत्यु कारक होते हैं। इनके अतिरिक्त जो विद्युद्धियाँ कुशल तथा शीघ्र चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को पाकर शांत हो जाती हैं, तो इसके अलावा जो विद्युद्धि है वो कुशल चिकित्सक और शीघ्र अगर चिकित्सा की जाए तो वो शांत हो जाती है। इसलिए शस्त्र सर्प बिजली आग के समान यानी कि कष्टदायक तत्काल उत्पन्न विद्युद्धि की स्नेह और विरेचन आदि सभी विधियों के द्वारा गुल्म की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। तो बाकी इसके जो अतिरिक्त विद्युद्धि है वो अगर कुशल वैद्य मिल गया और उसकी शीघ्र चिकित्सा हुई तो वो शांत हो जाती है। तो इसलिए शस्त्र सर्प बिजली आग के समान यानी कि जो कष्टदायक और तत्काल उत्पन्न विद्युद्धि है उसका अगर हम लोग स्नेह विरेचन आदि सभी चिकित्सा विधियों के द्वारा गुल्म की भांति चिकित्सा करेंगे तो वो शांत हो जाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग अतिरिक्त पीड़िकाएं कौन कौन सी होती है जिनके मेद धातु दूषित हो जाते हैं, उनमें प्रमेह रोग के बिना ये पीड़िकाएं हो जाती हैं, किंतु
इनका जो स्वरूप है तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक अपने स्थान को पूर्व रूप से घेर नहीं लेती हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। असहनीय पीड़िकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो जिन व्यक्तियों के नेक्स्ट श्लोक में असहनीय पीड़िकाएं, तो जिन व्यक्तियों के शरीर में मेद धातु अत्यंत दूषित हो गया है, उनमें सार्विका, कच्छपिका, जालिनी ये तीनों पीड़िकाएं अधिक कष्ट देने वाली होती हैं और असाध्य होती हैं। साध्य पीड़िकाएं कौन कौन सी हैं? तो मेद धातु थोड़ा हो, उसके शरीर में पित्त प्रधान पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। समय पर चिकित्सा करने से ये साध्य हो जाती हैं। पीड़िकाएं के नाम कौन कौन से हैं? तो बाकी जो बचे यानी कि सर्षपी, अलजी, विंता और विद्रधि, अगर इसका समय पर चिकित्सा हो गया तो ये जो है वो साध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग असाध्य पीड़िकाएं के बारे में देखते हैं कि जिसके मर्म स्थानों, कंधा, गोद, हाथों, स्तनों, संधियों और पैरों में पीड़िकाएं हो जाती हैं, वह प्रमेह रोगी जीवित नहीं रहता, यानी कि असाध्य होता है। नेक्स्ट श्लोक में कुछ अन्य पीड़िकाएं हैं। तो ऊपर जो 7 पीड़िकाएं निर्दिष्ट हैं, उसके अतिरिक्त वर्ण भेद से लाल, पीला, सफ़ेद, अरुण, धूसर, पांडु, भस्म के वर्ण की मेचक वर्ण वाली पीड़िकाएं होती हैं। इसी प्रकार दूसरी कोमल, कठोर, मोटी, सूक्ष्म पीड़िकाएं होती हैं। आकार भेद से पीड़िकाएं की गणना होती है। कुछ पीड़िकाएं मंद वेग वाली, महावेग वाली, थोड़ी वेदना वाली, अत्यंत वेग वाली होती हैं। इनको वात आदि दोषों के अपने अपने प्रकोप हेतु तथा लक्षणों के द्वारा भली भांति समझकर लक्षणों के अनुसार वातज, पित्तज आदि कहे गए उपद्रवों को के दिखलाई देने से पहले इनका शीघ्र उपचार यानी कि चिकित्सा कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं पीड़िका के उपद्रव क्या क्या होते हैं। तो त्रुट, श्वास, मांस, संकोथ, मोह, हिक्का, मद, ज्वराः, विसर्प, मर्म, संरोधाः, पीड़िका नाम उपद्रवाः, यानी कि कौन कौन से हैं? तो तृष्णा है, श्वास है, मांस का गलना या फिर सड़ना, मूर्छा, हिक्का, मद, ज्वर, विसर्प, मर्म यानी कि हृदय का अवरोध होना, ये सभी जो हैं वो पीड़िका के उपद्रव माने गए हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग दोषों के त्रिविध गति, अब यहाँ से ये टॉपिक चेंज हो रहा है और यहाँ पे जो आचार्य हैं, चरक हैं, वो त्रिविध गति यानी कि दोष के गति के बारे में वर्णन करते हैं कि दोषों के 3 गति बताए हैं, क्षय, स्थान और वृद्धि, ये 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। फिर दूसरे प्रकार में पुनः 3 गतियाँ होती हैं, ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक गति। दोषों की गतियों का एक प्रकार और भी है, जैसे कोष्ठ है, शाखा, मर्म, अस्थि, संधि भेद से भी अलग अलग कह दी गई है। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, दोषों के 3 प्रकार की गति होती है, क्षय, स्थान और वृद्धि। और वापस से पुनः 3 प्रकार की गति बताई गई है, ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक गति। बाकी शाखागत मर्म, कोष्ठगत मर्म और हमने देखा था जो कि ये सभी अन्य प्रकार की गति बता दी गई है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग दोषों की ऋतु के अनुसार गति के बारे में देखते हैं। तो पित्त आदि दोषों का क्रम से वर्षा आदि ऋतुओं में एक एक का क्षय, प्रकोप और प्रशमन होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पित्त में वर्षा ऋतु में पित्त का क्षय होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और हेमंत ऋतु में पित्त का प्रशम यानी कि शांत हो जाता है। कफ का देखें तो शिशिर ऋतु में कफ का क्षय होता है, वसंत ऋतु में उसका प्रकोप होता है, ग्रीष्म ऋतु में उसका शांति हो जाती है, प्रशमन हो जाता है। वात का ग्रीष्म ऋतु में उसका संचय होता है, वर्षा में उसका प्रकोप होता है और शरद ऋतु में उसका प्रशमन हो जाता है। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रहेगा तो अच्छा रहेगा, इजी रहता है। दोषों की गति का क्या है, तो पहले
क्षय, स्थान और वृद्धि एक प्रकार हो गया। दूसरे ऊर्ध्वगति, अधोगति और तिर्यक गति से दूसरा। और तीसरा प्रकार कौन सा है? कोष्ठ, शाखा और मर्म अस्थि संधि। ये 3 प्रकार की गति यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट श्लोक में दोषों की 2 गति और बताई गई है। तो इसके पूर्व चय, प्रकोप, प्रशमन नाम की दोषों की 3 गतियाँ कही गई हैं। ये कालकृत्य समय के अनुसार होने वाली गति है। वापस से 2 प्रकार की गति देखी गई है। कौन कौन सी? प्राकृत गति और वैकृत गति। पित्त की गतियों के बारे में नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है कि प्रकृत अवस्था में पित्त की ऊष्मा से मनुष्य के आहार का पचन होता है। अगर पित्त प्रकोपित अवस्था में है, अगर पित्त जो है वो प्राकृत अवस्था में है, तो उसकी जो ऊष्मा होती है उससे भोजन का पचन होता है। और जब वह पित्त जो है वो प्रकोपित होता है यानी कि विकृत हो जाता है, तो पित्तज विकारों को उत्पन्न कर देता है। जैसे खाना का अच्छे से पचन नहीं होना, शरीर में दाह उत्पन्न होना, मूर्छा उत्पन्न होना आदि विकार देखे गए हैं। सेम है कफ की गति। कफ की अगर प्राकृत गति होती है तो कफ बलकारक होता है। वहीं पे अगर वह विकृत हो जाता है तो बलहीन हो जाता है, लार निकलने लगता है, लाला स्राव होने लगता है। और प्राकृत कफ को ही शरीर का ओज भी माना जाता है और विकृत कफ को पाप यानी कि रोग कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू में आ सकता है कि प्राकृत कफ को ही हम लोग ओज कहते हैं और विकृत कफ को पाप यानी कि रोग कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में वात की गति के बारे में देखते हैं। तो स्वस्थ शरीर में जितनी चेष्टाएं, जो कि चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, आँख खोलना, आँख बंद करना, ये सभी वात की प्राकृत वात की गति है, प्राकृत वात का कर्म है। यही दोष रहित वात प्राणियों का प्राण भी कहा गया है। जब यह विकृत हो जाता है तो इसी से रोग उत्पन्न होते हैं और वात जनित रोग के लक्षण देखने को मिलते हैं जब वात जो है वो विकृत गति हो जाती है वात की। स्थिर आयु की कामना करने वाले जितेंद्रिय तथा पुरुष को चाहिए कि वह सदैव अपने शत्रुओं से घिरे हुए समझकर उचित आहार विहार का परिचर्या करना चाहिए, आहार विहार का पालन करना चाहिए, ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि का पालन करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना ये चैप्टर। थैंक यू। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे सुधारने का और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।